ऑर्चर्ड जिसका नाम गुठीचोर एग्रो फार्म प्राइवेट लिमिटेड है, जिसके अंदर 40,000 प्लांट्स लगे हुए हैं, फूजी, गाला और गोल्डन के। इसके जो मालिक हैं वो हमारे साथ आज हैं। मार्च से हमने जो है संभाला था गुठीचोर एग्रो फार्म को। मार्च के बाद जो भी प्रैक्टिसेस ऑर्चर्ड के अंदर हो रही है, प्रूनिंग से लेकर के, वो सब जो है खेतियारी इसको सब कुछ संभाल रही है। तो पहले पिछली बार क्या था, क्या दिक्कतें थी, क्या समस्याएं थी, आखिर क्यों इन्होंने जो है खेतियारी को एज कंसल्टेंट हायर किया है, और इसके बाद में क्या चेंज आया, खेतियारी के आने के बाद में क्या चेंज आया, ये सब जानेंगे। दो लोग मेरे साथ हैं, एक भीम बहादुर भंडारी जी जो हिमाचल भी आए, हमारे ऑर्चर्ड भी आए थे और वहाँ पर बातचीत हुई थी। फिर उसके बाद हम आए और यहाँ जो है MOU हुआ था और हम कैरी ऑन हुए आगे। और दूसरे हमारे साथ विष्णु श्रेष्ठा जी हैं जो इनके पार्टनर हैं, दो लोग हैं। तो भीम भंडारी जी जो है ये एक्चुअली पूरे ऑर्चर्ड को संभालने का काम जो है ये करते हैं। इनको मालूम होता है कि क्या डालना है, क्या करना है, कहाँ से क्या चीज़ आएगी और क्या कमियां है, ये सारी चीज़ें जो है, क्योंकि इनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता है। इन्होंने इसकी जो फाउंडेशन है इस ऑर्चर्ड की वो इन्होंने रखी है, जो मजबूत फाउंडेशन ऑर्चर्ड की है वो इन्होंने रखी है। तो इनसे ही जानते हैं। भीम भाई नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद। भीम भाई, आपने कंसल्टेंसी ली खेतियारी की, तो कंसल्टेंसी लेने के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि एक भारी भरकम फीस भी देना पड़ता है, इतना खर्चा भी उठाना पड़ता है आपको, आना जाने का भी। तो क्या सोच करके आपने ये किया था? ये हमारा ये जो फॉर्म है अभी, ये आइडेंटिटी जी का जी, SGP का ये फॉर्म प्लान लगाने से नहीं, इसका जो गहराई में जो जिसका ज्ञान हो वो विशेषज्ञ को रखना जरूरी था। हमने नेपाल के एक विशेषज्ञ रखा, रिटायर आदमी को, जो नेपाली 1 लाख रुपये तनख्वाह देकर रखा था। उन आदमी ने इस संबंध में उनको ज्ञान नहीं था। हम उनके भरोसे में रह गए कि इनको डबल PhD है, ये रिटायर आदमी है, ये देश दुनिया ये जानते होंगे, इनको नॉलेज होगा बोलकर मैं भी बीमार हो गए। हमारे दाई पार्टनर, हमारे दाई लास्ट में आषाढ़ महीने में अभी 1 साल 2-3 महीना हुआ दाई पार्टनर, इस टाइम में दाई भी नहीं थे, वो आदमी को भरना किया, जो हमारे हमसे भी बड़े दाई है उमेश श्रेष्ठ दाई, हम पार्टनरशिप होते ही दाई ने सलाह करके भेजा था। उनके भरोसे में ये फॉर्म पूरा बर्बाद हो गया। क्यों बर्बाद हो गया? 2 कारण से। एक कारण से ये फॉर्म को, पौधे को जो मिलना था, प्लांट को जो मिलना था वो दे नहीं पाए। हम लेने की सोच बना रहे, इसको देने की सोच नहीं बनाए, वो हमको ज्ञान भी नहीं हुआ। तो ये फॉर्म ऐसे अवस्था में आ गया कि 10 टन बोगने वाला गाड़ी को 20 टन लाने से, वो गाड़ी का नया गाड़ी होगा अभी, उसका हाल क्या है, ऐसे हाल हो गए फॉर्म। तो हम तो हरेसमेंट हो गए कि अब ये पूरा लगानी डूब गया। तो हमने सोचा कि हमारा भूभाग और हिमाचल का भूभाग एक ही है कि वहाँ के आदमी को ज़्यादा नॉलेज है, हर आदमी को नॉलेज है, लेकिन वहाँ पर विशेषज्ञ भी है। तो हम आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, वहाँ पर जाएंगे तो हमारे समस्या का हल करने वाला एक, हमको जाए गाइडलाइन करने वाला एक विशेषज्ञ मिल जाएगा। हम गए, आपके घर गए, चिकित्सा से मुलाकात हुआ। आप ऑपरेशन के टाइम था, आपसे मुलाकात नहीं हुआ, फिर भी आपको वीडियो से, फ़ोन से कॉल हुआ। बिल्कुल। तो आपने वचन दिया, आप निष्फिक्र रहो, हम नेपाल आएंगे, देखेंगे, आपके साथ जो हो सकता है हम सहयोग करेंगे। जब आप आए, यहाँ पर देखे, एक आपस में समझौता हुआ ये फॉर्म को गाइड करने के लिए। अभी जो है भविष्य एकदम बिल्कुल उज्जवल दिखाई दे रहा है। पौधा भी हमने ढंग से, ये टेनी नहीं था, बिल्कुल साफ था, साफ सुथरा था, ये टेनी एक भी नहीं था। यहाँ तो ये 4 साल हुआ है इसका, ऊपर 3 साल 2 साल का है, 2 साल चल रहा है। वहाँ पर बहुत बढ़िया टेनी आ गई, इससे बहुत बढ़िया टेनी आ गई कि रूख, ये जो प्लांट बोलते हैं आप, हम रूख भी बोलते हैं लोकल भाषा में, पौधा भी बोलते हैं, है ना। वो इतना बढ़िया हो गया, इतना बढ़िया हो गया कि आने वाले साल में उसका भविष्य दिखाई दे रहा है। और जो फल है, ये फल भी दिखाई दे रहा है कि हमने ये नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। वो गाला से कल हमने इसको हार्वेस्टिंग किया, तो वो भी दिखाई दे रहा है सर के माध्यम से। अभी ये 1 महीना 5 दिन के बाद इसका हार्वेस्टिंग होगा, ये भी दिखाई दे रहा है कि सेव का साइज अभी तक
देखिए अब ये 1 महीना 5 दिन बाकी है, कलर भी आना शुरू हो गया, अब साइज भी है। ये मान लो कि हम इतने खुश है कि हमारे लिए ऊपर वाले मिल गए, कि हमारा जीवन भर का लगन ही डूब रहा था, जो हमारा अनुमान असूल था वो भी डूब रहा था। पैसे की बात नहीं, मैं शहर में रहता था, 26 साल मैंने जयवड़ी काम किया, अच्छे खासा पैसे कमाया। मेरे राजधानी काठमांडू में घर है, नेपालगंज में ऑफिस बिल्डिंग है, मेन सेंटर में भी नेपालगंज घर है। ये सारा सुविधा छोड़कर आमने गांव आया मैं। मेरे शहरी सुविधा जीवन सुविधा पूंजी लेकर गांव आया मैं, कि मेरे आमने गांव में रोजगारी सृजना करूँगा, मैं आमने गांव में जीवन बाकी जीवन व्यतीत करूँगा। शहर में मुझे कौन पूछेगा, इस जगह में आऊँगा, पैसा लगानी करूँगा तो हर कोई आदमी को रोजगारी मिलेगा सोच कर आया, तो बिल्कुल उल्टा पड़ गया। तो हम तो हंसे तो कैसे हंसे, रोए तो कैसे रोए, ऐसे हाल था। इसी टाइम में अगर हमारे 2 पार्टनर नहीं होते तो बिल्कुल हम हतोत्साहित हो जाते। पार्टनर थे, थोड़ा हिम्मत होता ना, जंगल में जाएंगे तो अकेला होंगे तो आदमी घबरा जाएगा, 2-3 साथ में होंगे एक आपस में तो डर मिट जाता ना। तो 2 दाई थे, थोड़ा हिम्मत नहीं टूटा, तो आप जैसे आदमी मिल गए, तो अभी तो बिल्कुल ये हम अपने हिसाब से गाड़ी कूदने के लिए तैयार है। मुझे लग रहा है कि मुझे इसका भविष्य अब एकदम नज़दीक से दिखाई दे रहा है। तो अब क्या कहते हैं, जो अब कॉन्फिडेंस कुछ आ रहा है अब बगीचे को लेकर के, क्या पहले अगर बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल कैसा लगता था? क्या ऐसा लगता था कि यार पता नहीं सेब होगा या नहीं होगा, कुछ ऐसा था क्या? सेब तो बिल्कुल ज़्यादा था, डबल लोड था, लेकिन पौधा रो रहा था। देखो तुमने मुझे क्या कर दिया, मुझे भारी दे बोझा दिया है आपने, मुझे खाना नहीं दिया, भूखा बोझा भुका रहे हो। पौधा हमसे बोल रहा था, कि रो रहा था पौधा कि सेब में आक्रमण हो गया, दुनियादारी आक्रमण हो गया, दागी हो गया, वो हो गया। लगभग हमारे 50% ओस्टेज चला गया, बाकी 50% में भी स्वाद कलर में नहीं था, क्योंकि कुछ दिया नहीं तो होगा क्या। बिल्कुल। तो अभी इस टाइम में जो है फसल, वो बिल्कुल नहाए को 100% में 90% नहाए क्लीन है, चिट 10% दाया में अब होगा, वो अलग बात है, वो तो होता ही है। 90% क्लीन चिट है, अभी क्लीन है। हमें ऐसे लग रहा है। टोटल प्लांट कितने हैं आपके इस गुठीचोर फार्म में? फार्म में 3 जगह मिला के, एक जगह में हमारा 30,000 है, यहाँ 2500 है, ऊपर हमारा लगभग 5500 है। अच्छा। और 30,000 पौधे है। कुल मिलाकर के 40,000 पेड़। हाँ, 40,000 थे, लेकिन 2,000 तक मर गए। अच्छा। 40,000 थे, टोटल 40,000 था। 40,000 की प्लांटेशन थी, 2,000 प्लांट मर गए, लेकिन अभी भी 38,000 प्लांट जो है इनकी इस गुठीचोर एग्रो फार्म के अंदर में है। तो अब क्या है, आगे का प्लान क्या है? क्या अब ऐसा लग रहा है कि और सेब के बगीचे मेरे को लगाने चाहिए? भाई अच्छा बन रहा है सेब, क्योंकि आप कह भी रहे थे पहले कि ऐसा कह रहे थे कि जंगल के नज़दीक में सेब नहीं होता है, खराब होता है, ऐसा कुछ बोल रहे थे। हम नहीं बोले थे, हमारे विशेषज्ञ बोल रहे थे, हमारे बड़े दाई को बोल रहे थे जंगल के नज़दीक इनका फॉर्म है, जंगल के कीड़े मकोड़े आकर आक्रमण करके वो फॉर्म सक्सेस नहीं होगा। जो उनके ऊपर हमने जो थोपा सर में कि इनके भरोसे में सब बर्बाद हो गए, तो वो हमने कमजोरी का जिम्मा नहीं लिया। उन्होंने बोल दिया कि जंगल में कीड़े मकोड़े ज़्यादा है, जंगल के काख में है फॉर्म, सब आक्रमण कर लिए कीड़े मकोड़े ने, ऐसे उन्होंने बोला, मैंने नहीं बोला। बिल्कुल। तो अब और है क्या प्लान की कुछ और बगीचे को और बढ़ाया जाए, या गुठीचोर एग्रो फार्म और कुछ बड़ा करे? आगे की और प्लानिंग क्या है? क्योंकि नेपाल का खास करके इस इलाके में जहां हम है, इसके पीछे जो 2 जिले हैं, या मनांग मुस्तांग की अगर बात करें, तो लगभग 60-70% नेपाल का ऐसा एरिया जिसमें बागवानी हो सकती है, चाहे स्टोन फ्रूट है, खुमानी, आड़ू, पलम, या फिर सेब की बात करें, हो सकता है। तो इसको लेकर के क्या कुछ और प्लान है? आपने जो जब ये ऑर्चर्ड लगाया था, तो उस वक्त आपने सोचा था कि मेरे गांव के जो लोग हैं उनको रोज़गार मिले, हमारा आपका जो इलाका है, इस इलाके में भी संपन्नता आए, लोगों को सेब से पैसा आए, लोगों को समझ आएगा, दिखेगा, जब दिखेगा तो लोग भी करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। तो ऐसी उस वक्त आपकी सोच थी, आप आए कोविड में और आपने एक बड़ी इंडस्ट्री, कहूँगा ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, 40,000 प्लांट की अगर है, तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री आपने लगाई है। क्या अब और क्या प्लान है इसको लेकर के? कुछ और भी सोचा है क्या गुठीचोर एग्रो फार्म ने या आपने? क्योंकि शुरुआत तो आपने करी है ना, सेब के बगीचे की शुरुआत आपने की है। तो ऐसा है, हमारे एक बड़े दाई मेरे सामने है, एक दूसरा है हमसे भी, मेरे में भी आरिस साहब है, सीनियर दाई है। उनका तो पावर
आर्थिक लगानी करने में इच्छा शक्ति, तो कम से कम 2 लाख और प्लांट लगाने का है। तो मेरा कहने का मतलब है वो तो अभी नहीं लगाओ, कल ही लगाओ, लगाने के लिए वो जोर डाल ले मेरे ऊपर, दाई के ऊपर, दोनों भाई के ऊपर जोर डाल ले। तो हमारा कहने का मतलब है इसी में हमारा अभी जा रहा है जेब से, अब ये आना शुरू हो जाएगा। इस साल तो प्रैक्टिकल में हमको भविष्य दिखाई दे रहा है, 2 साल इससे अच्छा होगा तो हम बैंक के थ्रू जो भी थ्रू जाके हम जम मारेंगे और लगाने के लिए 2 लाख दाई बोल ले, हो सकता है 4 लाख लगे। ज़मीन है बहुत, इंडिया जैसा नहीं, बहुत खाली ज़मीन है। यहाँ के आदमी खेती, सेव की खेती में इतना इंटरेस्ट नहीं रख रहे, सब खाड़ी मुल्क चले गए। हाँ, तो यहाँ पर हाइक हो जाए, जितने प्लांट लगाएंगे तो 1 करोड़ लगाएंगे तभी ज़मीन है, इसमें ज़मीन का कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी क्या है, इससे हमारा भरोसा आ गया। इस साल, आने वाले साल जो सोचा था वो भी प्राप्ति हो जाएगा और इसमें बीमा बन जाएगा। हाँ, नई जो तो ब्रांच इस बार जो 2 नया ब्रांच हमने निकाला उसमें आने साल बीमा भी दिख जाएगा और आने वाले साल में फल भी इससे कम से कम 2 गुना हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से 2 गुना नहीं, ऊपर फल मिला के तो 4 गुना हो जाएगा। तो हमको पूरा भरोसा हो जाएगा कि क्योंकि एक पायलट को हवाई जहाज पर जो भरोसा होता है ना, ऐसे हमारे को एक हमने आप पर भी भरोसा हो जाएगा, दूसरे आप पर तो भरोसा है और डबल भरोसा और जाग जाएगा, तभी लगा पाएंगे लगानी। तो दाई को मैं यही बोल रहा हूँ, दाई नहीं हो जाएगा लगानी करते। मैंने बोला हम तो वो हो गए एक हिसाब से हरसमेंट जैसा है, तो आपके पास पूंजी ज़्यादा है तो आप बोल रहे हो, आपका नॉलेज भी ज़्यादा है, हमारे नॉलेज भी थोड़ा कम है, पूंजी भी हमारे पास नहीं है, इसी में थक रहे। तो इससे कोई फीडबैक आएगा कि इसमें और पैसा प्लस करके हम लगाएंगे। दाई को हम एक बोल ले, दोनों भाई बोल ले, इसको पहले अच्छा करे तो फिर लगानी 1.5-2 लाख पौधे के लिए सोचेंगे। अभी इसको तो अच्छा करे, हाँ भाई हो सकता है 100% हो सकता है बोलकर हमारे ऊपर जब भरोसा नहीं आएगा अंतर से, हम पूरे चंगे नहीं होंगे, तब तो लगाने में तो हमें ढीला डाला पड़ जाएंगे। क्योंकि भाई ये सफल नहीं हुआ पूरा फुल तो 2 साल लगाएंगे, उससे क्या फिर नुकसान तो नहीं होगा बोलकर ये डर के लगाने से तो अच्छा है, इसको पहले अच्छा करे, उसके बाद इससे आने वाला जो पैसा 2 रुपये आएगा, 2 रुपये में और 3 रुपये प्लस करके लगाएंगे। इससे आएगा जो 2 रुपये बचेगा उसमें 3 रुपये प्लस करके लगाएंगे। सिर्फ लगाते जाओ, उसका फीडबैक का 100% भरोसा नहीं होगा तब फिर लगाने करते जाओ, उसका कोई क्या मकसद है। तो आप बोल रहे हो, आप पूरा आपको भरोसा है कि मिट्टी ज़मीन से लेकर सब देख लिया हमने, यहाँ पर हमको ये प्रैक्टिकल कराया, प्रैक्टिकल हिसाब से भी सब रिजल्ट निकल गया आपके सामने। ये तो डॉक्टर के सामने एक बीमारी आयन में बैठा है, तो इसको कैसे ठीक करना आपको मालूम है। हमको तो फिर भी तो हमको भरोसा थोड़ा 100% होने में 75% हुआ, 25% और बाकी है आने वाले साल में, 25% बाकी है। क्यों भरोसा तो है, जो 0 से 75% हो गए फिर हतोत्साहित हो गए, तो हम तो बर्बाद हो गए, ये तो पूरा जंगल हो गया, अब तो क्या करना है बोलकर हम 0 में थे तो अब 75% में आ गए भरोसे में। बाकी 25% आने वाले साल में पूरा होगा। आने वाले साल इसी टाइम में जैसे होगा, उसके बाद 1 महीने बाद हार्वेस्टिंग होगा, हम ज़मीन ढूंढने लीज लेने में पूरे दौड़ लगाएंगे, क्योंकि अब इसी में जीवन व्यतीत करते हैं, बागवानी में ही अब जीवन बिताना है। ठीक है, हमारे साथ एक और शख्स हैं, इनके जो पार्टनर है विष्णु दाई, आपका क्या प्लान है, क्या सोचते हैं? और नमस्ते, मैं विष्णु श्रेष्ठ और प्लान और बगीचा बनाना चाहे ना हम, तो इस बगीचा का श्रेय आपका लिए। तो बहुत मज़ा है, इस फल बोले हम खुश रहे और फल बनाना हम बढ़ेगा। नेपाली वर्ड कुरा हुन्छ और फॉर्म बनाना पड़ेगा है और फॉर्म बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपका एक फार्म मुश्तांग में भी है, वहाँ भी है आपके पार्टनरशिप, तो वहाँ और यहाँ जो इस बार माल बना है, उन दोनों में अब आप क्या अंतर देखते हो? म नेपालीमै बोलेँ। हाँ नेपाली में।
मैले चाहिँ पहिला यो 15-16 वर्ष अगाडिदेखि चाइना, इजिप्ट, न्युजिल्यान्ड, अमेरिकाबाट स्याउ ल्याएर नेपालमा बिक्री वितरण सप्लाई गरेर देशैभरि न्यूजीलैंड, अमेरिका, अमेरिका चाइना, यहाँ से आप सेब ला करके ल्याकर अभी भी नेपाल में 15-16 वर्ष 15-16 साल से कंटिन्यू बेच रहे हैं, बेच रहा है। कंटिन्यू। नेपाल में पूर्व में से पश्चिम महाकाल स्टॉक हमारा 122 डीलर है। 122 डीलर हैं आपके टोटल टोटल है पूरे देश में। पूरे देश में सप्लाई च्यानल है। अनि हामी अब नेपालमा उत्पादन राम्रो हुने स्याउलाई पनि डलरमा चाइना अरू विदेशबाट किन्नु पर्दाखेरि नेपालमै हुने चिजलाई कति यो डलरमा किन्नु पर्ने होला भन्ने उत्सुकता लागिरहन्थ्यो। यही क्रममा उत्पादन गर्न पाए हुन्थ्यो, यो कति देशको चाहिँ डलर बाहिर गयो भन्ने मनमा लाग्दाखेरि चाहिँ भाइसँग यो फार्मको कुरा आएपछि चाहिँ सहर्ष स्वीकारेर आँखा चिम्लेर दौडेर भाइलाई अँगालो हाल्न आएको र भाइको मन सफा छ, क्लियर छ। उद्योग गर्दाखेरि गाह्रा नाप्न त आफ्नो ठाउँमा भइहाल्छ, व्यापार गर्दाखेरि पनि हुन्छ, जे गर्दा नि हुन्छ। 1-2 साल हामी अब घाटामा गयौँ, भाइले भनिहालेको छ। विशेषज्ञ भनेर राखे, जो विशेषज्ञ नै अब अनपढ हाम्रो लागि त केही स्याउको लागि सह पनि नजानेको रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेपछि खाटा खायौँ, त्यो स्वाभाविक भइहाल्यो। र अहिले तपाईँहरूको चाहिँ भाइले चाहिँ यो समग्र फार्मको विकासको लागि तपाईँसँग आएर जोइनमा काम गर्न पाएछ। भेन्चरमा तपाईँले कन्सल्टेन्सीमा यो स्याउको फार्मले अब चाहिँ मूर्त रूप लियो भन्ने लागेको छ। र मुस्ताङमा चाहिँ पहिल्यैदेखि भइरहेको थियो, राम्रै स्याउ उत्पादन भइरहेको थियो, हाम्रोमा चाहिँ बिग्रेर बसेको थियो। अब 20को 19, उसको 20 हो भने हाम्रो 19, र अब भोलि उसको 19 होला हाम्रो 20 होला भन्ने अपेक्षा छ, होप राखेको छौँ, आशावादी छौँ अझै पनि। र त्यो तरिकाले हामी यो फार्मको चाहिँ जिम्मेवारी तपाईँले लिनुभएकोमा हामी एकदमै प्राउड फिल गरेका छौँ। र देशमा केही न केही 10% भए पनि देशको लागि हामीले उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सकियो भने करोडमै डलर जाने ठाउँ 10 लाख डलर त देशको जोगियो नि। आफ्नो उत्पादनको पनि खान पाइयो, आफ्नो दाजुभाइले रोजगारी पनि पाइयो, त्यसमा चाहिँ एकदम गर्व लागेको छ। बिल्कुल, बाहर डॉलर में जो पैसा बाहर जा रहे हैं, क्योंकि ये इंपोर्टर है और 15-16 साल से पीछे इंपोर्ट कर रहे हैं। न्यूजीलैंड से किया है, अमेरिका से इन्होंने इंपोर्ट किया है, चाइना से तो खैर अभी भी बहुत थोक में आ रहा है। तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस इनको जो है इंपोर्ट का है, सेब का है कि सेब की मार्केट क्या होती है, सेब क्या पैसा देता है, कितना पैसा देता है। तो इसलिए सोच ये बनाई कि बाहर जो पैसा जा रहा है वो बाहर ना जाए, अपना पैसा अपने पास रहे और अपने देश को जो है सेब बागवानी में सेब की खपत के लिए आत्मनिर्भर बनाना है। अपने देश में ही वो उतना सेब जो है अपने देश में ही बनाना है। इसलिए इन्होंने जो है भीमदाई के साथ में इसमें पार्टनरशिप बनाया है। ऐसा ये है। तो अब ये है कि और जो है इसको आगे बढ़ाना है और ऑर्चर्ड्स लगाने हैं ताकि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो। क्योंकि आपका तो एक साल में कितना 1000 आप कह रहे थे कि 1000 ट्रक लगता है, 1000 ट्रक प्रत्येक वर्ष। प्रत्येक हर साल 1000 ट्रक जो है ये चाइना से खरीदते हैं और नेपाल में पूर्व से लेकर पश्चिम तक उसको बेचते हैं या उसको जो है वहाँ तक पहुँचाते हैं। एक बड़ा नेटवर्क इनका इसके अंदर में है। तो इसके अलावा और फ्रूट का भी कुछ काम करते हैं आप? कीवी, ड्रैगन, नाशपाती, पियर्स और हर चीज़ है। हाँ, तो ड्रैगन फ्रूट, अंगूर, आम, अखरोट, कीवी, ड्रैगन फ्रूट, ये सब फ्रूट भी जो है ये इंपोर्ट करते हैं। तो अभी ये मन बनाया है, कुल मिलाकर के कहें कि जो 3 पार्टनर ये हैं, 3 भाई है और आपस में बहुत अच्छा प्यार है इनका। मैं तो काफ़ी समय हो गया इनके साथ रहते हुए, काफ़ी क्या हाँ दूसरा टूर है ये। तो 10 दिन पिछले टूर में मैं रहा था, इस बार भी अभी 5-6 दिन हो चुके हैं। तो आपस में इनका बहुत अच्छा प्यार है। मैं ऊपर वाले से ये दुआ करूंगा कि ये प्यार जो है, ये संबंध इनका ऐसा ही बना रहे और गुठीचोर एग्रो फार्म जो 40,000 प्लांट के साथ अभी शुरुआत जिन्होंने की है और इनका जो मन है कि इसको 10 गुना ऊपर बढ़ाना, 4 लाख 5 लाख की प्लांटेशन करनी, मैं ऊपर वाले से ये दुआ करूंगा कि इनका वो सपना और वो जो ड्रीम है वो जल्दी ही इनका पूरा हो जाए। और हम तहे दिल से इनके साथ खड़े हैं। हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, 100% कोशिश कर रहे हैं कि नेपाल के अंदर सेब बागवानी के उद्योग को और बड़ी ऊंचाई मिले। हालांकि अभी तो शुरुआत भर मात्र है। कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लग रहा है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया भी है, कि पता नहीं फ़ायदेमंद होगा भी नहीं होगा, हर साल सेब होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं, जिन लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च किया उनके मन में अभी बहुत सारे प्रश्न हैं कि इन्वेस्टमेंट कहीं ज़ीरो तो नहीं हो जाएगा। इस डिलेमा से, इस
परेशानी से हम जो है इनको ज़रूर बाहर निकालेंगे और जल्दी ही नेपाल की जो एप्पल इंडस्ट्री है वो आपको काफ़ी मजबूत नज़र आएगी। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, आप सभी से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर आप भी कंसल्टेंसी चाहते हैं खेतियारी से तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करके आज ही हमारे टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बागवानी पढ़ो फिर आगे बढ़ो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारत, जय नेपाल। जय नेपाल।